फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि बिजली की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है बहुत ज़्यादा। उस वजह से ये आज की डेट में लोगों के बीच में धीरे-धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ा रही है। जी। अगर आप देखें तो सोलर लगता ओपन एरिया में ही है, चाहे वो रूफ हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो। तो बारिश का पानी का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही बारिश होती है तो पैनल क्लीन हो जाता है और जब धूप निकलती है तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। सरकार की सब्सिडी भी बहुत अच्छी स्कीम्स थी। हमने उसके साथ मिलके हमने किसानों के लिए बहुत सारे पंप इंस्टॉल किए। ऑलमोस्ट हमने 1000 पंप इंस्टॉल किए 2 इयर्स में। सोलर को लेकर जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, वैसे ही कुछ गलत फहमियां हैं जो लोगों के मन में बसी हैं। जैसे कि सोलर के इक्विपमेंट्स बारिश में काम ही नहीं कर सकते, सोलर पैनल को मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है, या फिर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सोलर से नहीं चल सकते। अगर आपके मन में भी हैं ऐसे ही सारे सवाल, ऐसे ही सारे मिथ जो चल रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो खाते हुए पीते हुए सोलर के साथ ही अपना वक्त बिताते हैं, जिनके दिन की शुरुआत ही सोलर से होती है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के तेजी से ग्रो करते हुए एंटरप्रेन्योर जहांगीर सर, रमाकांत जहांगीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। रमाकांत जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो जितने भी मैंने अभी सवाल गिनाए आपको, ये आम इंसानों के मन में बसे हुए हैं सोलर को लेकर। तो मैं सबसे पहले इन सवालों का जवाब ही हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि ये जो सवाल हैं इन पर कोई बात नहीं करता है। तो ये जो सोलर पैनल मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं वो सब सोलर से नहीं चल सकते हैं, और ये जो बारिश में ख़राब होने वाली बातें हैं, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनका मैं जवाब जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, सोलर इंडस्ट्री अगर देखे जाए तो बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंची, इसलिए हम उसको नई इंडस्ट्री बोल सकते हैं। लोगों के बीच में इसकी रीच अभी बढ़ रही है। जैसा कि आपने कहा, बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि बिजली की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है बहुत ज़्यादा। उस वजह से ये आज की डेट में लोगों के बीच में धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ा रही है। और आपका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपने पूछा कि बारिश के अंदर खराब होने का क्या स्कोप है, तो अगर आप देखें तो सोलर लगता ओपन एरिया में ही है, चाहे वो रूफ हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो। तो बारिश का पानी का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही बारिश होती है तो पैनल क्लीन हो जाता है और जब धूप निकलती है तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो बारिश से खराब होने का कोई इसमें स्कोप नहीं है। और सोलर पैनल के अलावा जो इन्वर्टर्स हैं, सोलर इन्वर्टर की अगर आप बात करें तो सोलर इन्वर्टर भी आज की डेट में वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आते हैं, लाइक IP65, 66, 67। तो उन पर भी बारिश का कोई असर नहीं होता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं यहाँ पे आप जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया, और अब ये बिल्कुल क्लियर है। आप इस मन को आप अपने मन में से इस सवाल को ही निकाल दीजिए कि अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे तो बारिश आएगी या फिर ऐसा कुछ होगा तो वो खराब हो जाएंगे। तो ये पूरी तरह से सिक्योर होते हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि जो सोलर पैनल्स हैं, लोग सोचते हैं कि इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि ये खुले में लगे होते हैं, तो मुझे तो यही लग रहा है कि इनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखें तो ओपन में लगने की वजह से जो सोलर पैनल है उन पे डस्ट जमा हो जाती है, तो हमें उस डस्ट को क्लीन करना होता है। इसके अलावा उस पैनल के अंदर डिफरेंट होता है। तो जैसे ही हमें ऐसे लगे विजिबल आंखों से कि पैनल्स के ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा है, तब हमें उनको क्लीन करवाना है। लाइक हो सकता है इन अ मंथ हमें 2 बार करवाना पड़े, हो सकता है इन 3 मंथ्स हमें 1 बार करवाना पड़े। तो ये तो क्लीनिंग हुई हमारे पैनल्स की। अब बात करें इन्वर्टर्स की, तो इन्वर्टर आजकल उनके अंदर फैन होते हैं, ऑटोमेटिक फैन। जैसे उनके अंदर डस्ट जमा होती है, वो फैन ऑन होकर वो डस्ट को बाहर निकालते हैं, बट फिर भी एक टाइम लिमिट बाद, लाइक विद इन 3 मंथ्स और विद इन 6 मंथ हमें उन इन्वर्टर्स को क्लीन करना चाहिए, जिससे वो डस्ट बाहर आ जाए पूरी और अपने इन्वर्टर।
इसके अलावा जो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि जब तक सनलाइट रहती है, जब तक सोलर काम करता है, उसके बाद नहीं करता होगा, और जैसे एसी और जो भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो नहीं चल पाते होंगे, तो ये किस तरह से काम करता है? सनलाइट सोलर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसके बिना हमारा सोलर काम नहीं करेगा जी। लेकिन अगर सनलाइट कम भी है, लाइक अगर हम देखें तो बरसात के मौसम में वेदर इतना खराब हो जाता है या क्लाउडी हो जाता है, जिसको हम क्लाउडी बोलेंगे, तो क्लाउडी होने की वजह से जनरेशन कम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता कि आपके पैनल वर्क नहीं कर रहे हैं, 0% एफिशिएंसी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है 50% पे काम कर रहे हो, 40% पे काम कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन दी क्लाउड्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो वेदर के ऊपर डिपेंडेबल है, बट ऐसा नहीं कि वो 0% एफिशिएंसी पे काम करेगा जी। इसके अलावा अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो भी हैं हमारे, वो सोलर पे 100% रन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, एक्चुअली ये पूरा एक टेक्निकल चीज हो गई कि कैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट को कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है जी। उसके कैपेसिटी के हिसाब से हमने कितना सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। अगर वो रेशो ओके है तो हमारे चाहे एसी हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज की मशीनरीज हो, एनीथिंग आप सोलर से रन कर सकते हैं जी। तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि फ्यूचर में भी आप इलेक्ट्रिसिटी अभी इतनी ज़्यादा महंगी है, तो आप फ्यूचर तो सिर्फ सोलर के साथ ही अपना सिक्योर कर सकते हैं। और ये तो हुई सर सोलर की बात। अगर मैं आपकी बात करना चाहूँ, बिजनेस की बात करना चाहूँ आपके, तो मैं सबसे पहले आपकी इंस्पिरेशन जानना चाहूँगी कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और कैसे आप कोरोना सोलटेक के साथ जुड़े? मैम, इंस्पिरेशन की बात करें तो 2013 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, फिर मैंने कुछ टाइम फादर के बिजनेस में कोई भी ज्वाइन किया, फिर मैंने बैंक भी ज्वाइन किया। बट जो एक अंदर से काम करने की इच्छा होती है कि इस इंडस्ट्री में मन नहीं लग रहा, तो 2015 एंड के अंदर मैंने सोलर इंडस्ट्री में, मेरा फ्रेंड पहले से था जो कि दूसरे सिटी से है, तो उसने मुझे आइडिया दिया कि सोलर इंडस्ट्री में आ जाओ, बहुत फ्यूचर है, बहुत स्कोप है। तो मैंने सबसे पहले जैसलमेर जिला जो है, जो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की। इनिशियली 2 इयर्स में हमने सिर्फ फार्मर्स के लिए काम किया, सोलर पंप। तो फार्मर्स के बीच में जब हमने काम किया तो हमें लगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती ही नहीं है जी। तो सोलर पंप जो उनके लिए था, वो डीजल जनरेटर से अपनी खेती करते थे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। तो हमने उन्हें एक सॉल्यूशन दिया सोलर पंप का। सरकार की सब्सिडी भी बहुत अच्छी स्कीम थी, हमने उसके साथ मिलके हमने किसानों के लिए बहुत सारे पंप इंस्टॉल किए। ऑलमोस्ट हमने 1000 पंप इंस्टॉल किए 2 इयर्स में। तो जब हमने उनके साथ काम किया तो सोलर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और इस इंडस्ट्री से मेरा एक जुड़ाव हो गया कि हमें इसी इंडस्ट्री में आगे फ्यूचर एक्सपेंशन करना है, ग्रो करना है। तो वहाँ से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। किसानों के लिए तो वाकई में बहुत वरदान साबित हुआ होगा। बहुत वरदान साबित हुआ। उन बेचारों के दिन भर में डीजल के जो खर्चे थे वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और आपको पता है किसानों की हालत क्या है, उनके जब फसल कटेगी, फसल बिकेगी तब पैसा आएगा, तो वो उनका एक जो एक्सपेंसेस होते वो डेली के थे, तो हमने उसको कट आउट किया जी। सोलर स्कीम जो आई, सरकार की बहुत अच्छी स्कीम थी, सब्सिडी की स्कीम थी, तो किसानों के लिए एक वरदान था वो जी। बिल्कुल। इसके अलावा जैसा कि अभी आपने ये किस्सा मुझे सुनाया, इससे मुझे एक और सवाल मन में आ रहा है, हमें चाहती हूँ आपसे पूछ लेती हूँ कि आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसके अलावा जैसे कि हम कम्युनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, तो इससे अलग हटकर जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो जर्नी में जानना चाहूंगी आपसे। सोलर में काम करते करते हमको फील हुआ कि जब हम डीजी को रिप्लेस कर सकते हैं सोलर से, तो इंडस्ट्रीज हो गई, आपके ऑयल जहाँ से भी निकलता है वो इंडस्ट्रीज हो गई, तो वो एनवायरनमेंट के लिए इतना हार्मफुल है। और आप देखेंगे आज इतनी सरकारें, इतने देश इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, साथ में मिलके काम कर रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। तो सोलर उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हमें सोलर अडॉप्ट करना चाहिए, और धीरे धीरे सोलर ही हो सकता है आने वाले टाइम में, सोलर विद स्टोरेज, हमारी डिपेंडेंसी हर तरह के फ्यूल पे खत्म हो जाए जी। इसलिए मेरा बड़ा लगाव हो गया इस इंडस्ट्री के साथ, और इसी में मुझे एक्सपेंशन करने का अच्छा लगा जी। तो अगर सर कोई सोलर अपने घर पर लगाना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरह से वो लगवा सकते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी।
मैम सोलर लगवाने के फ़ायदे बहुत हैं। सोलर लगाने के एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले हमें एरिया देखना होगा कि किस एरिया में लगाना है, वहाँ पे ग्रिड की स्टेबिलिटी कितनी है, ग्रिड से हमें कितने आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हमें वहाँ स्टोरेज रिक्वायर्ड है या नहीं। हो सकता है अगर किन्हीं कंजम्पशन कम है तो वो सोलर पे 100% डिपेंडेंट हो सकते हैं जी। और सोलर से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, उनको ग्रिड की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जहाँ पे इक्विपमेंट ज़्यादा है, हो सकता है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए ग्रिड की रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज सोलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो कोई भी अडॉप्ट करके ग्रिड से के साथ सिंक होके या ग्रिड के बिना भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा। सोलर एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा, एक नेचर का गिफ्ट है जो आपके पास हर टाइम अवेलेबल है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज में लेकर अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आपने किसानों के लिए जो इन्वेंशन किया, फिर उसके बाद आज हम देख ही रहे हैं कि सोलर इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर इस इंडस्ट्री का हमें दिखाई दे रहा है और जब राजस्थान में ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर इनके साथ जुड़े हों तो ये इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच जाएगी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। सोलर के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो इसी कड़ी में और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।